जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। सारे के सारे हीरो हमारे लाइव हैं। बहुत शानदार सभी चैंपियंस। कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। चलिए, तो कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, जरा वो प्रश्न संख्या एक बार बताएं कि कितने प्रश्न संख्या तक हम लोगों ने सभी सवालों को किया था और उसके बाद हमें करना है। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बाल बच्चे भी मेरे सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए। वॉइस भी परफेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बताइए मुझे एक बार कि कहाँ तक हम लोगों ने सवालों को कर लिया है। ठीक है, 78 तक। कुछ 79 कह रहे हैं। ठीक है, 78 से 79। आइए भाई। 79 तक हो गया है। 80 से क्वेश्चन नंबर 80 से जो है वो हमें आगे बढ़ना है और यहाँ से हमें सवालों को करना है मेरे भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, पढ़िए जरा इस सवाल को। ठीक है, पढ़िए एक बार। तो पढ़िए सवाल नंबर 80 क्या बोला है। विजय एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ कितने में खरीदता है? 38,200 में खरीदता है। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर, वॉशिंग मशीन को 24% के हानि पर बेचा है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य हमारा कितना होगा? एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किया था और मैंने आपको बताया भी था और मैंने आपको नोट भी लिखवाया था मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये वॉशिंग मशीन वाला क्वेश्चन हमारा हो गया था। एक बार बताना जरा, क्वेश्चन नंबर 79 के बाद ये 80 नंबर सवाल हमारा हो गया था भाई। मुझे जहां तक लग रहा है क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। बताइए एक बार आप लोग, 80 नंबर सवाल करवा दिया था या नहीं हुआ था, ये बताओ। हो गया था। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं हो गया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं हुआ था। ठीक है, मैं सभी सवालों को एक बार देख लेता हूँ और सारे क्वेश्चंस को मैं एक बार देखता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर जो 80 है ना, असल में मैं क्यों कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गया है, क्योंकि मेरे भाई ये डिट्टो फोटोकॉपी है और ये डिट्टो फोटोकॉपी किसी का है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का है। आप देखो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन नंबर 76 में मात्र आपका वो डेटा का फर्क है। यहाँ राधा ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन को 57,300 में खरीदा है। उसने फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पर और वॉशिंग मशीन को 24% के लॉस में बेचा है। और उसी तरीके से हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 80 है, बस वो डेटा बदला हुआ है अगर आप देखेंगे तो। बाकी यहाँ भी प्रॉफिट 15 का है और लॉस हमारा 24 का है। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 76 में पढ़ाया था और क्वेश्चन नंबर 76 में मात्र मैंने इतना कहा था मेरे भाई कि जब हमारा मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उस केस में हम डायरेक्ट इस सवाल को बना सकते थे। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 76 एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने किया था, उसके आधार पर 80 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। राधा एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन को इतने में खरीदी थी, फ्रिज को 15% के लाभ पर। तो फ्रिज को 15% के लाभ पर, यानी फ्रिज की कीमत अगर अपने आप में 100 है तो 15 का लाभ यानी बेचेगी कितने में? 115 में। उसके बाद उसने वॉशिंग मशीन को जो है
24% के नुकसान पर बेचा है। तो यानी वॉशिंग मशीन अपने आप में अगर 100 में है तो बिकेगा कितने, 100 में 24 का नुकसान यानी 76 में। तो यहाँ से फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन का रेशियो हमारा ये आ गया था। ये जो है टोटल का टोटल कॉस्ट प्राइस है 57,300। ये किसकी वैल्यू है, फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन की, फ्रिज प्लस वॉशिंग मशीन की यानी 191 की। मुझसे अगर ये पूछता कि वॉशिंग मशीन का मान कितना है तो 115 से गुना करते, और फ्रिज का मान पूछता तो 76 से गुना करते। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा। और ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कोई हाई फाई साइंस या लॉजिक लगाना है, बहुत आसान सवाल है। सेम तरीके से बस वहाँ राधा था और यहाँ विजय है, ठीक है, वहाँ राधा थी और यहाँ कौन है, विजय है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन को खरीदा 38,200 पे, उसने मेरे भाई फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पे बेचा है। तो यानी फ्रिज का कॉस्ट प्राइस अगर एफ मानते हैं और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, तो 115% हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मेरे भाई वॉशिंग मशीन की, तो वॉशिंग मशीन को 24% के नुकसान पर बेचा गया है। अगर वॉशिंग मशीन अपने आप का, ये डब्ल्यू जो है वॉशिंग मशीन का कॉस्ट प्राइस है, और यदि अपने आप में 100 की वैल्यू है तो मेरे भाई इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में 24 का नुकसान, तो यहाँ पर इतना। ये फ्रिज का सेलिंग प्राइस है, ये वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस है, और दोनों बराबर हैं। बराबर क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है बोथ आर सोल्ड एट सेम प्राइस, दोनों को एक ही दाम पर बेचा गया है। अब अगर हम यहाँ रेशियो देखें मेरे भाई, ये 100 से हमारा ये 100 खत्म हो जाएगा, तो फ्रिज अपॉन वॉशिंग मशीन की जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा 76 अपॉन 115, 76 अपॉन कितना, 115, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो ये 38,200 रुपये, ये 38,200 रुपये में मैंने क्या किया है, तो 38,200 में मैंने दोनों खरीदा है, फ्रिज भी खरीदा है और वॉशिंग मशीन भी खरीदा है। यानी ये जो है ये हमारा दोनों का वैल्यू है, ये हमारा दोनों का वैल्यू है, यानी इन दोनों का एडिशन है। यानी ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 191 का वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर वॉशिंग मशीन का पता करना है, यानी 115 का मान हमें पता करना है। कितने का मान पता करना है, तो 115 का मान हमें पता करना है। अगर हम सही मायने में देखें तो इससे हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, यानी 200 बार में। अब मल्टीप्लाई करो 115 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, और उसके बाद 2 0 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,000। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सारे के सारे बच्चे लाइव भी हैं, समझ भी रहे हैं और मेरे से पहले आंसर दे भी रहे हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स 2 वस्तुओं को 4,000 प्रति वस्तु की दर से लाभ या हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर न उसे लाभ होता है न हानि होता है। यदि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो दूसरे को कितने के हानि पर बेचा जाना चाहिए। अब मेरे भाई इस सवाल में पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, या कितने रुपए में खरीदा कितने में बेचा कोई मतलब नहीं होता है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आप लोगों के ऊपर देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों में से क्या है, जैसे हर व्यक्ति, मान लीजिए कि चलो हमारा ये मुन्ना है, और ये मुन्ना जो है यहाँ पर, ठीक है, शादी होने वाली है उस मुन्ने की। अब शादी होने वाली है तो वाइफ को भी कुछ गिफ्ट करना है और उसके बाद साली को भी कुछ गिफ्ट करना है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ करना है। इन्होंने जो है यहाँ पर दोनों के लिए एक कलाई घड़ी ले ली, और कलाई घड़ी ली, लेकिन बाद में पता चला कि वैकेंसी कम होने के कारण नौकरी चली गई तो शादी नहीं हो पाई। तो अब वो क्या करें बेचारे, महंगी महंगी घड़ी ली थी, कैपेसिटी से ज्यादा, अब कर्जदार सर पे चढ़े हुए हैं, तो उस घड़ी को बेच के इनको पैसा चुकाना है। अब ये घड़ी को बेचने निकले, ठीक है। तो इन्होंने घड़ी को 4,000 में बेचा, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी। बस फायदा यहाँ पर ये हुआ कि दोनों घड़ियों को जब इन्होंने बेचा ना, एक को फायदे पर बेचा और एक को नुकसान पर बेचा, एक को फायदे पर बेचा और एक को नुकसान पर बेचा। टोटल जितना खरीदा था टोटल उतना ही में बिका हुआ है, यानी जिसको कम में खरीदा था उसको ज्यादा में बेचा, जिसको ज्यादा में खरीदा था उसको कम में बेचा। टोटल मामला बराबर, टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर टोटल सेलिंग प्राइस आ गया, जिसके चलते ओवरऑल हम बोलेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया यहाँ पर। तो अगर एक पर हमारा जो है 25% का फायदा है, बताइए जिसको लाभ पर बेचा था, अगर उसको लाभ पर बेचने के कारण 25% का फायदा हुआ, तो नुकसान वाला जो था उस पर कितने % का नुकसान हुआ, ये बता दीजिए। तो ऐसे सवालों में मैंने कहा ना, आपने 4,000
1000 में प्रत्येक वस्तु को बेचा कि 6000 में बेचा कि 8000 में बेचा, फर्क ही नहीं पड़ता है। भाई का तो कट चुका फिलहाल यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर कहा चलो ठीक है, 2 आर्टिकल्स हैं हमारे, तो ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1 और ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल नंबर 2। ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है, तो एसपी है। पहले वाले आर्टिकल की कहानी यहाँ पर क्या है, तो पहले वाले आर्टिकल को जो है हमने 25% के प्रॉफिट पर बेचा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/4 है। यानी मेरे भाई हमने खरीदा कितने में है, खरीदा हमने 4 में है। 4 में 1 का फायदा, तो हम बेचेंगे कितने में, 5 में। 4 में 1 का फायदा यानी बेचेंगे कितने में मेरे भाई, तो 5 में। सिंपल सा हिसाब किताब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बात, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। बोला गया एक्स सेल 2 आर्टिकल फॉर इतना ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम रुपए है। अगर इसको 5 में बेचा है तो इसको भी कितने में बेचा होगा, 5 में ही बेचा होगा। सिंपल सा हिसाब किताब है। इसको अगर 5 में बेचा है तो इसको भी 5 में बेचा होगा। पूरे ट्रांजैक्शन में ना मुझे फायदा हुआ और ना मुझे नुकसान हुआ, यानी जितने रुपए का मेरा कॉस्ट प्राइस था उतने रुपए का मेरा टोटल सेलिंग प्राइस आना चाहिए। तो जरा यहाँ पर देखो, तो टोटल सेलिंग प्राइस 5 + 5 कितना है, 10 है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होना चाहिए, 10 रुपए ही होना चाहिए। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 10 रुपए होना चाहिए। 10 रुपए में 4 रुपए में पहले वाले को खरीदा था, तो दूसरे वाले को 10 - 4 यानी 6 में खरीदेंगे। या उल्टा आसान भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, पहला तरीका कहने का कि सर हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, वो टोटल कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो टोटल सेलिंग अगर 10 है तो टोटल कॉस्ट भी हमारा 10 होगा। 10 में पहले में 4 को खरीदा तो दूसरे में कितने को खरीदा, 6 में। पहला तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है कि यहाँ कितने का फायदा कमाया, 1 रुपए का, तो यहाँ जितने का फायदा कमाया यहाँ आपको उतने का नुकसान करना पड़ेगा। यानी 4 में 1 का फायदा कमा के 5 में बेचा था, अब 5 में 1 का नुकसान करके 6 में खरीदा होगा आपने। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी जितने का बेनिफिट उतने का लॉस यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, तो दोनों बातें हम यहाँ कह सकते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि इफ वन वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतना, अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, तो दूसरे पे लॉस हमें कितने का हुआ है, तो 6 रुपए के सामान को 5 में बेचा है आपने, तो बताइए परसेंटेज लॉस आपका कितने का हुआ। तो बोलेंगे सर परसेंटेज लॉस हमारा कितने का है, 1 कितने का, 1/6 का। सर 1 का नुकसान 6 के ऊपर इंटू कितना, देखो 1 का नुकसान 6 के ऊपर, तो 1/100 इतना हो जाएगा हमारा। टोटल अगर हम बात करेंगे तो 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3% या 16.66%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसकी पीडीएफ फिर से डाल दीजिए, निशा करके हैं, लैंग्वेज ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा है कुछ भी। अच्छा हिंदी लैंग्वेज। देखिए निशा जी, आप अगर मोबाइल से उस पीडीएफ को देख रही हैं या लैपटॉप से देख रही हैं, तो एक पीडीएफ रीडर करके कोई एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होना चाहिए। कोई भी पीडीएफ रीडर हो, फॉक्सिट हो या एडोब हो या कोई भी हो, वो जब रहता है तो जो हिंदी फॉन्ट होते हैं वो उसको रीड कर पाता है। मेरे बात पीडीएफ दोबारा डालने से नहीं है, आपके मोबाइल में पीडीएफ को रीड करने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपका समझ अब जो है वो पूरा बढ़िया तरीके से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। और बाकी और भी दिक्कत आए तो इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा। इंक्वायरी नंबर है 8506003399। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल इसके ऊपर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने 2 आर्टिकल को बेचा है। एक आर्टिकल हमारा ये है, इसको भी मैंने बेचा और इसका सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, तो 6000 रुपये। ठीक है, दूसरा भी आर्टिकल मैंने बेचा और इसका भी सेलिंग प्राइस मेरा कितना है, तो इसका भी सेलिंग प्राइस मेरा 6000 रुपये है। जब मैंने पहले को बेचा था तो प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट हुआ था कितने का, तो प्रॉफिट हुआ था हमारा, मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 11 सही 1/9% का। तो दूसरे आर्टिकल पर हमारा कितने का लॉस होगा, यदि टोटल हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है, टोटल हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। ओवरऑल अगर हमसे बात करेंगे ना, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना हमें प्रॉफिट हुआ और ना हमें लॉस हुआ, ना हमें प्रॉफिट हुआ और ना हमें लॉस हुआ। तो हमने यहाँ पर वही बात बोली कि कुल मिला के 2 आर्टिकल हैं, ये पहला आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल है। यहाँ पर ये इसका सीपी लिख देंगे और यहाँ पर इसका एसपी लिख देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा प्रॉफिट है 11 सही 1/9 पहले आर्टिकल पर है, तो 11 सही 1/9% दोस्तों, जिसका मान हमारा 1/9 के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करते हैं हमने खरीदा कितने में, 9 रुपए में, तो 9 में 1 का लाभ, यानी हम बेचेंगे कितना में, 10 में बेचेंगे। ठीक है, 9 रुपए के सामान को 1 के लाभ में बेचा, यानी हमने कितने में बेचा, 10 में। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है। इसको 10 में बेचा है तो इसको भी 10 में बेचा होगा।
ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस हमारा 20 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी हमारा 20 रुपए होगा। अब 9 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा, तो 9 में 11 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 9 में कितना जोड़ेंगे, 20 आएगा तो 11, यानी 11 के सामान को आपने 10 में जो है वो बेचा है। तो आप मुझे बताइए लॉस कितने का होगा। तो बोलेंगे सर लॉस परसेंट की वैल्यू, एक का लॉस हमारा 11 के ऊपर इंटू कितना 100%, बहुत ही क्लियर आंसर है। तो सर 9 सही 1/11%। हालांकि ऐसे सवालों में जो है, हाँ बहुत शानदार, तो 9 सही 1/11% है। ऐसे सवालों में हमें एग्जैक्ट डेटा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। सोनू भाई आपको जो भी प्रॉब्लम है इंक्वायरी नंबर पर बात करो बच्चे, ये टेक्निकल इशू मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो इंक्वायरी नंबर पर बात करो आप। चलिए आइए अगला सवाल यहाँ देखते हैं। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारा, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया सवाल है। वस्तुओं में से प्रत्येक को दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा था। ये क्या साइड में आ रहा है यार, इसको हटाओ यहां से। ठीक है, यहां पर कहा गया वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपए में बेचा। दुकानदार ने पूरे लेन देन में ना तो लाभ कमाया ना ही हानि हुई। यदि इसमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेची गई है, दूसरी वस्तु को कितने रुपए के हानि पर बेचना चाहिए। सिंपल सा है, 2 आर्टिकल वॉज सोल्ड, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को। यहाँ पर हिंदी में एक शब्द छूटा है और वो शब्द मेरे भाई 2 नम छूटा हुआ है, ये ध्यान रखिए। इंग्लिश में भी यहाँ पर देखिए सेम, 2 आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 2400 ईच, दोनों को बेचा और दोनों को 2400 में ही बेचा है। पहले को भी 2400 में, दूसरे को भी 2400 में। द शॉपकीपर इंकर्ड नो प्रॉफिट एंड नो लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन पर ना फायदा हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। एक को अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचा है तो दूसरे पर कितने का लॉस होगा ये बता दीजिए। सेम कहानी, ये पहला आर्टिकल है और ये दूसरा आर्टिकल है। ये पहले का सीपी है और ये दूसरे का मेरे भाई पहले का सीपी और एसपी है। अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो पहले पर जो प्रॉफिट है वो 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। तो पहले आर्टिकल को खरीदा 5 में था, 5 में का फायदा, तो बेचा कितने में 6 में। क्योंकि दोनों को हमने बराबर दाम पे खरीदा है, सॉरी बराबर दाम पर बेचा है, तो अगर इसे 6 में बेचा है तो इसे भी कितने में बेचा होगा 6 में। 6 जमा 6 कितना हो गया 12। अगर 12 हमारा टोटल सेलिंग प्राइस है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना होगा 12 होगा। बस 12 में ये 5 में खरीदा था तो ये कितने में खरीदा होगा 7 में। तो यहाँ दूसरे वाले का लॉस निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर, परसेंटेज लॉस की वैल्यू कितनी होगी। सर 1 का नुकसान है, कितने के ऊपर है 7 के ऊपर है, इंटू कितना 100%, तो 1/7 इंटू 100 यानी 14 सही 2/7%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बट हमें यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा। इस सवाल में अगर हमसे परसेंट पूछा होता तो हम वो बताते हैं। चलिए हमसे परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज पूछता तो ऐसे ही बताते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 2 आर्टिकल फॉर सोल्ड फॉर इतना ईच, हर एक आर्टिकल को जो है वो मेरे भाई इतने में बेचा गया है। कहा गया व्हाट वाज द लॉस इंकर्ड ऑन द अदर आर्टिकल। हमें दिया क्या है और हमसे पूछा गया है, तो हमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया गया है और हमसे बोला गया नुकसान कितने का है ये बताओ। तो असल में ये जो 2400 रुपये है, ये 2400 रुपये मेरे भाई क्या है, किसकी वैल्यू है, तो ये सेलिंग प्राइस का मान है। सेलिंग प्राइस का मतलब ये कितने का मान है, तो ये हमारा 6 का मान है। और नुकसान कितने का हुआ है, तो 7 को सामान को 6 में बेचा है, तो नुकसान कितने का हुआ है 1 का हुआ है। तो यहाँ पर 1 का आंसर हमें बताना है। ये भी कोई सवाल है बताओ, टुच्चा सवाल है यार ये है। 400 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे एमटीएस में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुआ सा सवाल है यहाँ पे कि यहाँ पर ये 6 का मान दे रखा है और 1 का मान हमसे पूछा है। लिखने के तरीके आने चाहिए, तरीका नहीं आएगा तो वहीं पर फंस जाओगे, वहीं पर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, फिर वहाँ पर जो है कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हमारा नेक्स्ट टाइप हम चलते हैं भाई, और नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 में हमें क्या पढ़ना है देखिए, तो टाइप नंबर 9 में हमें मेरे भाई पढ़ना है क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर एसपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। याद करिए प्रॉफिट एंड लॉस जनाब जो हमने शुरू किया था, हमने कहा था आपको कि आप रटने पर विश्वास मत रखिएगा, आप सीखने पर विश्वास रखिएगा। आप समझिएगा क्वेश्चंस के टाइप को, आप जानिएगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का चक्कर क्या है, किस तरीके से ये सवाल बन रहे हैं। तब उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है आप सवालों को सही तरीके से बना पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो बस वही वाली बात है, ठीक है।
ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि आप सीखने पर विश्वास रखिए, ना कि रटने पे। टोटल मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल वाले सवालों में 3 केसेस बनते हैं, और जो बच्चे एकदम टाइप वाइज अपने माइंड में ये कैटेगरी बना के पढ़ेगा ना, जीवन में उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स की, मेरा गारंटी है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। पहला मेरे भाई यहाँ पर मैंने कहा था, याद रखो कि हमारा सीपी सेम वाला क्वेश्चन आएगा, और ये सीपी सेम वाले क्वेश्चन में हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया था, एवरेज वाला, याद करो। जहाँ पर हमारे कई सारे आर्टिकल हम खरीदते थे, 4 आर्टिकल, 5 आर्टिकल, 20 आर्टिकल, 100 आर्टिकल, 76 गाय भी हमने खरीदे। ठीक है, कुछ को हमने कुछ के लाभ पर बेचा, कुछ को हमने कुछ के नुकसान पर बेचा, और हमने ओवरऑल वैल्यू निकाला। ठीक है, कि टोटल पर हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ। फिर उसमें कुछ सवाल ऐसे भी थे, टोटल की वैल्यू देके एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, वो सारा का सारा हमने कहाँ देखा, सीपी सेम में देखा। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा कैटेगरी आया, और दूसरा कैटेगरी हमारा आया एसपी सेम, जहाँ पर हम 2 आर्टिकल्स को बेच रहे हैं और तब से बेचे ही जा रहे हैं, और दोनों आर्टिकल को हमने बराबर दाम पर बेचा है। इसमें हमारे टोटल 3 केस हुए थे। ठीक है, दोनों आर्टिकल को बराबर दाम पर बेचा, तो पहला वाला सवाल यहाँ पर ये था, पहले पर इतने का प्रॉफिट है तो दूसरे पर लॉस कितने का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर लॉस का अमाउंट भी पूछा गया, और तीसरा वाला ये था, एक का कॉस्ट प्राइस देके दूसरे का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। अब ये दोनों टाइप हम बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, और आज आप लोगों का होमवर्क भी यहाँ पर ये है कि आज घर जाने के बाद, मतलब क्लास के ख़त्म होने के बाद, आप इन 2 टाइप्स को वापस एक बार रिवाइज करोगे। जब तक मेरी शीट में जो मैंने दिया है आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको मैथ्स नहीं सिखा सकती है। शीट में क्वेश्चन है, वीडियो में सॉल्यूशन है, नोट्स में आपके सारी बातें हैं, अब वो आपको रिवाइज करना है। अब तीसरा पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं, जो थोड़ा सा नया आया, आप इस पे लिख सकते हैं न्यू। क्यों? क्योंकि इसके पहले पूछा नहीं गया था। जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये टाइप उठाया था कैट के बुक से, क्योंकि वहाँ पर ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था, और उसके बाद में कॉन्टीन्यूसली एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि एक आर्टिकल का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 2 आर्टिकल हम बेचते हैं, मान लीजिए हमारी मुन्नी है, एक बंदूक खरीदती है और एक मोबाइल खरीदती है। मोबाइल पर ऑर्डर लेती है, टपकाना किसको है, और बंदूक से काम तमाम करती है वो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने दोनों सामान खरीदे, लेकिन मुन्नी का सरकारी नौकरी हो गया, वो दोनों बेचना चाहती है। तो क्या होता है ऐसे केस में, दोनों को अलग अलग दाम पे खरीदा होगा, दोनों को अलग अलग दाम पर बेचा होगा। ठीक है, इसमें होता है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे के सेलिंग के बराबर हो जाए, तो वो वाला केस है यहाँ पे। सारा आप देखोगे बढ़िया तरीके से, और नाम भी मैंने एक से एक सेट कर रखे हैं, मुन्नी, शीला और पता नहीं क्या क्या, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को लेके बस यहाँ पे। तो चलिए हम अपना मुन्नी वाला वही एग्जाम्पल उठाते हैं जो मैंने खुद सेट किया था। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मुन्नी बॉट अ मोबाइल एंड अ गन फॉर ₹115। ठीक है, सी सोल्ड द गन एट 20% गेन एंड मोबाइल एट 30% गेन। She found that cost price of gun is equal to selling price of mobile. Her overall profit amount, ठीक है, find her overall profit amount and profit percent, कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। मेरे भाई यहाँ पर ये दोनों बताना है। चलिए, तो फिलहाल मुन्नी की स्थिति को आप समझिए। मुन्नी यहाँ पर क्या है, तो मुन्नी यहाँ पर ठेकेदार है। ठेकेदार का मतलब यहाँ पर क्या है, ठेका लेती है लोगों को टपकाने के लिए। सुपारी किंग है ये, सुपारी क्वीन है ये मेरे भाई। ठीक है, तो मुन्नी ने 115 रुपये में एक मोबाइल भी खरीदा और एक बंदूक भी खरीदा, बहुत सस्ते में मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ करते हैं, 2 आर्टिकल हैं हमारे पास, एक हमारा मोबाइल है और दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा हमारा गन भी है मेरे भाई। और यहाँ उसने खरीदा है और यहाँ पर उसने क्या किया है, तो बेचा है। ठीक है, कहा उसने 20% के लाभ पर बंदूक, 20% के लाभ पर बंदूक, तो मोबाइल को हमारा कितना का लाभ हो गया, तो मेरे भाई 20%। ठीक है, और 30% के लाभ पर मोबाइल को बेचा है। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, चलिए कोई बात नहीं, गन को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर इसको लिख लीजिए। 20% के लाभ पर बंदूक, यानी गन हमारा ऊपर आ जाएगा और मोबाइल हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ क्या कहा है, 20% के लाभ पर बंदूक और 30% के लाभ पर मेरे भाई मोबाइल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है। यहाँ पर उसने गन को खरीदा कितने में, 5 में, एक का फ़ायदा बेचेंगे कितने में, 6 में। यहाँ मोबाइल को उसने खरीदा 10 में, 3 का फ़ायदा यानी बेचेंगे कितना में, 13 में। क्लियर है ये बात यहाँ पे, यानी इसको खरीदा 5 में था, बेचा 6 में, इसको खरीदा 10 में था, बेचा 13 में यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है, उसने पाया कि बंदूक की क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये मेरे भाई बहुत ज़बरदस्त लाइन है।
ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, वो आप लोग ऐड कर लीजिए, विक्रय मूल्य। ये शब्द ऐसे होगा, पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या कहा गया, कहा गया, बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये लाइन पढ़िए। उसने पाया, और क्या पाया, उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य, यानी गन का क्रय मूल्य, यानी ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट मेरे भाई यहाँ पे, तो थोड़ा सा बड़े में यहाँ रेड कर रहा हूँ, यानी ये वाला, ये लाइन, ये डेटा, बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है, इंग्लिश में भी, ठीक है। मोबाइल का क्रय मूल्य या मोबाइल का विक्रय मूल्य इसके बराबर है, यानी ये 5 और ये 13 बराबर है, ये 5 और ये 13 बराबर है। वही बात यहाँ का है, सी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन, कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। ये 5 और ये 13 बराबर है। मेरे भाई दो लोगों को बराबर करना है, तरीका क्या होता है आप मुझे बताओ, सही तरीका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही तरीका जो रहेगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये रहेगा, बहुत ही सिंपल, कि ये 5 है तो इसे 13 से गुना करो, और ये 13 है तो इसे 5 से गुना करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 है तो किससे गुना करो, 13 से गुना करो मेरे भाई, समझना मेरी बात को। और यहाँ पर अगर इसे 13 से करोगे तो ये भी 13 से हो जाएगा। और अगर मेरे भाई ये जैसे 5 है तो 13 से किया, तो 13 है तो किससे गुना करोगे, 5 से, तो इधर भी 5 से कर दो। समझ गए मेरी बात को। मुझे तो बस इन दो लोगों को बराबर करना था, और जिसे हमें बराबर करना होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 है तो 13 से, और 13 है तो 5 से। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो कुल मिलाकर इसे कितने में खरीदा, 65 में, और इसे कितने में खरीदा, 50 में। 65 और 50 मिलकर कितने में खरीदेंगे, 115 में। इसे कितने में बेचा, तो 13 छक 78 में, और इसे कितने में बेचा, तो मेरे भाई 65 में, यानी मेरे भाई कितने में बिकेगा, तो 143 में। तो ये बिका कितने में, 143 में। दो बातें हमें सवाल में हमसे पूछी गई है, प्रॉफिट का अमाउंट और प्रॉफिट का परसेंट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में, तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 115, और सवाल में दिया भी कितना है, तो मुन्नी ने 115 में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदा, यानी हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन के टोटल कॉस्ट प्राइस से मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट की वैल्यू, तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगा, 143 में से मेरे भाई इसको माइनस कर दीजिए, 143 में मेरे भाई क्या कर दीजिए, माइनस। तो इसमें से जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताइए, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 143 में से 115 को माइनस कर दीजिए, इतने का फायदा। और नेक्स्ट अगर हम प्रॉफिट के परसेंट की बात करते हैं तो कितने का फायदा, 28 रुपये का फायदा। कितने के ऊपर, तो 115 के ऊपर। 28 बटे 115 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। 5 से काटोगे तो 23 बार में कटेगा, और 5 से काटोगे तो 20 बार में। इसको देखोगे अगर सही से ना, तो 28 का दोगुना 560 बट्टे में 23, और 560 बट्टे में 23 हमारा कितना होगा, तो 23 का दोगुना 46 हो जाएगा। 100 23 के 92, 24 सही 8 बटे 23%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बताना जरा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 28 और यहाँ पर 24 सही 8 बटे 23, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो इस सवाल में बहुत ही तरीके से कहा गया था कि मुन्नी ने एक गन लिया, मुन्नी ने एक मोबाइल लिया, कितने में खरीदा था, कितने में बेचा, वो निकल गया, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, वो निकल गया। इसका कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के बराबर था। टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। खरीदा टोटल इतने में, बेचा टोटल इतने में, 28 का फायदा। और प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे, 28 का फायदा कितने के ऊपर, 115 के ऊपर, इंटू कितना, 100। क्लियर कट, हिसाब खत्म मेरे भाई, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पर मन नहीं भरेगा, अभी तो मेरे भाई एक और सवाल यहाँ लगाना है, और ये सवाल हमारा पहले 85 लगाओ, फिर उसके बाद 84 लगाना, और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए आ जाइए। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा है। उसने साड़ी को 10% के लाभ पर, लहंगा को 25% के लाभ पर बेचा है। उसने पाया कि साड़ी की कीमत का मूल्य जो है वो लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। शीला बॉट अ साड़ी एंड अ लहंगा एट अ सर्टेन प्राइस, ठीक है। उसने साड़ी भी खरीदा, उसने लहंगा भी खरीदा, और एक निश्चित मूल्य पर खरीदा है, ठीक है। सी सोल्ड द साड़ी एट 10% गेन एंड लहंगा एट 25% गेन। सी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं मेरे भाई यहाँ पे, एक हमारा हो जाएगा साड़ी, और यहाँ पर हो जाएगा लहंगा। समझ गए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, साड़ी हो जाएगा, लहंगा हो जाएगा, और ये हमारा सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तो एसपी हो गया।
अगर हम बात करते हैं तो शीला ने एक निश्चित मूल्य पर साड़ी भी खरीदा, लहंगा भी खरीदा, साड़ी भी खरीदा, लहंगा भी खरीदा। साड़ी को 10% के लाभ पर, साड़ी को 10% के लाभ पर, और उसके बाद लहंगा को 25% के लाभ पर, लहंगा को कितना 25% के लाभ पर। सारा रेशियो हम लिखेंगे। यार हम समझदार हैं यार, लिख सकते हैं रेशियो बताना। यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। 25 का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। सारी बातें पढ़ा रखी हैं। यानी यहाँ पर साड़ी को खरीदा कितने में, 10 में, और बेचा कितने में, 11 में। लहंगा को खरीदा कितने में, 4 में, 4 में 1 का प्रॉफिट, बेचा कितने में, 5 में। ठीक है, उसके बाद उसे क्या पता चला, उसके बाद पता चला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। ठीक है, यानी साड़ी का जो ये कॉस्ट प्राइस है लहंगा के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी ये 10 और 5 आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर करोगे, कैसे बराबर करोगे? अरविंद जी आपका कमेंट आता है, बिल्कुल आता है भाई, बिल्कुल दिखता है आपका कमेंट, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कैसे बराबर करोगे 10 और 5 का? यहाँ पे तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बराबर करना है, तो ये 10 और ये 5 है, तो 5 को किससे गुना कर देंगे, 2 से, तो बराबर हो जाएगा। तो बस भाई हो गया सवाल खत्म। 10 रुपये में इसे खरीदा, 8 रुपये में इसे खरीदा, कितना हो जाएगा, 18। 11 में इसे खरीदा, और 11 में इसे बेचा, 10 में इसे बेचा, बेचेंगे कितने में, 21 में। क्वेश्चन में कहा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है। यार गांव का बच्चा भी बता देगा ये बात। कितने का फायदा हो गया बताना, 3 का फायदा हो गया। कितने के ऊपर हुआ है, 18 के ऊपर, इनटू कितना मेरे भाई, 100%। यहाँ पे 3 से काटोगे एक बार में, 3 से काटोगे 6 बार में, 1/6 यानी 16 से ही 2/3%। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? बराबर करके, बराबर करके, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कैसा लग रहा है आप लोग को क्लास? मजा आ रहा है? प्रॉफिट लॉस दिमाग में जा रहा है? रिवाइज वाइज करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग, बताइए थोड़ा एक बार। या बस ये है कि नहीं, दुनिया भाग रही है सरकारी नौकरी की भीड़ में, तो हम भी भाग चलते हैं, सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है। बस यहाँ पर भागेंगे भीड़ में, रणनीति रहे ना रहे वो अलग बात है, बस भागना है, ऐसा वाला तो कहानी नहीं है मेरे भाई। समझो, एक छोटी सी बात बोलूँगा, अपने इस कम उम्र की ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और शायद मेरे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। बस एक छोटी सी लाइन बोलूँगा यहाँ पर, कि छोटी सी बात ही, मतलब लाइन क्या, कोई ऐसा मुहावरा, कोई शायरी मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ज़िंदगी में मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं, जीवन में बहुत कामयाब बनना चाहते हैं ना, तो इतना समझ लीजिए कि जो भी वक्त आपके पास है उसका पूर्ण उपयोग करिए। ठीक है, अगर आपका भी मन कर रहा है कि थोड़ा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, ये सारा कुछ करिएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन नौकरी लगने के बाद करेंगे तो उसके मज़े अलग होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा घूम घाम के आओगे, थोड़ा अभी जैसे मानो क्लास खत्म हुआ, तुरंत यूट्यूब खोल लिए, मूवी देखे जा रहे हैं, साउथ की नई नई मूवी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और वो 2-3 घंटा आप बिता रहे हैं, तो वो क्या होगा कि जो सिलेक्शन आपको 6 से 8 महीने में मिलना था, वो सिलेक्शन मेरे भाई लेते लेते आपको 1 साल लग जाएगा। ठीक है, और फिर उस 1 साल के सिलेक्शन में ज्वाइनिंग भी लेट आएगी, ज्वाइनिंग लेट आएगी तो कहानी और डिले होती चली जाएगी। तब तक माइंड में 10 तरह की नेगेटिविटी आ गई होगी। देखो पूरी दुनिया किस तरीके से रैंक पे रैंक निकाले जा रही है, सिलेक्शन लिए जा रही है, सब जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होना है वो तो होना है यार। वैकेंसी आई है, फिल तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि वैकेंसी खाली रह जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। बस उसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पाई, ये आपकी गलती हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की। यार मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ, आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा मैंने आपको जो है वो, अब आपके एप्लीकेशन पे सोचो ना मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। उसी बैच में एक अकेला बंदा जान लगाए बैठा है। मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाता हूँ उसकी प्रैक्टिस शीट देता हूँ। वो चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्लासरूम शीट विद सॉल्यूशन में, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देता हूँ। फिर वो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देने के बाद मैं आपको वहाँ पर मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करवाता हूँ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कि बच्चे ने परसेंटेज पढ़ लिया तो परसेंटेज में मैंने अगर 188 सवाल कराए हैं तो उसके बाद फिर उसको कम से कम 100-150 सवाल विद सॉल्यूशन दो। फिर उसके बाद 50 से 60 क्वेश्चन का बच्चे को एक टेस्ट भी दो। तो अपने एंड से मैं नहीं कर रहा हूँ, सारजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से जो भी बच्चा मैथ्स का कोर्स का पूरा निचोड़ ले पाएगा ना, उसको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। कुछ और आपसे कहीं भी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। बस आपको पढ़ना। बहुत बच्चे को पता ही नहीं है चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है क्या, मिलता भी है क्या। अरे जो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद उसका टेस्ट आपको मिलेगा, और आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है, समझना है, सीखना है। तो ध्यान दीजिए सरकार थोड़ा सा, नहीं तो बहुत मुश्किलें हो जाएंगी।
ठीक है, बढ़िया से यूटिलाइजेशन करिए, हमने अपने एंड से कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, आप अपने एंड से कोई कसर मत छोड़िए। जो एक क्लासरूम शीट हो गई उसको पूरा करिए, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन उसको पूरा करिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया उसको पूरा करिए। उसके बाद मैथ्स के प्री के मैंने 25 मॉक टेस्ट दिए हैं और मेंस के 25 दिए हैं। इस 25 में पूरे के पूरे 11 अपलोड हो गए और इसके पूरे के पूरे 25 अपलोड हो गए हैं। ठीक है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो अपना प्री का सेक्शनल मॉक देना चाहता है वो दे दे, जो मेंस का देना चाहता है वो दे दे। तो कोई कसर आपके तैयारी में हम छोड़ नहीं रहे हैं और उसी बैच के फीस में उतनी ही चीज़ों में सारा कंटेंट मिल रहा है, फ़ायदा उठाइए बस। ठीक है, आ जाइए। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% के हानि पर। कुल लाभ या हानि परसेंट सॉरी कितना है? सेम। और शॉपकीपर, अच्छा देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया उसके बाद ये सीजीएल में तुरंत आ गया था और अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। और शॉपकीपर सोल्ड 2 items. The selling price of first item is equal to cost price of second item. Selling price of first item is equal to cost price of second item. मैंने कहा 2 आइटम है, तो ये पहला आइटम हो गया, ये हमारा दूसरा आइटम हो गया। यहाँ पर ये पहले आइटम का कॉस्ट प्राइस हो गया और ये पहले आइटम का कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। कहानी क्या क्या है? दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बोल दिया कि पहली वस्तु का जो ये विक्रय मूल्य है ये दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। पढ़ना है पहले का क्रय दूसरे के विक्रय के बराबर है या पहले का विक्रय दूसरे के क्रय के बराबर है, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो दूसरे के क्रय के बराबर है, पहले को 20% के लाभ पर, तो पहले पर हमें प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 20% का हुआ यहाँ पे। और दूसरे पर कितने का हानि हो गया? तो 10% का हमारा लॉस हो गया। ध्यान रखना है, पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर 10% का हानि। तो अगर हम बात करते हैं तो 20% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1/5 और 10% का कितना हो गया? 1/10। ठीक है, यहाँ पर 5 रुपए का सामान खरीदा है, 5 में 1 का लाभ, तो बेचा कितने में? 6 में। और यहाँ पर 10 रुपए का सामान खरीदा है, 10 में 1 का नुकसान, तो बेचा कितने में? 9 में। हमारे एग्जामिनर ने कहा कि ये दोनों हमारे बराबर होने चाहिए, ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों हमारा बराबर होना चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम दोनों को बराबर करेंगे, बट किस तरीके से करेंगे? तो 6 और 10 को बराबर करने के लिए 6 को किससे गुना मेरे भाई? 5 से, और यहाँ 10 को किससे गुना? 3 से। क्या कर दिया हमने दोनों को 30 बना दिया, क्योंकि 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30 ही तो होता है। इसको 5 से गुना करके 30 बनाओ, इसको 3 से गुना करके 30 बनाओ। अगर उसे 5 से किया तो इसे भी 5 से करो, और मेरे भाई इसे 3 से किया तो इसे भी 3 से गुना करो। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट, यहाँ कितने में खरीदा था? 25 में, और यहाँ कितने में खरीदा? 30 में। तो 25 और 30 हमारा कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। यहाँ कितने में बेचा? तो यहाँ 30 में, और यहाँ कितने में बेचा? तो 27 में। 30 और 27 हमारा कितना हो जाएगा? 57। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो मेरे भाई हमने कितने का फायदा कमाया? 2 का। कितने के ऊपर? 55 के ऊपर। इनटू कितना मेरे भाई? 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हम काटने पे आ गए, 5 से 11 बार में काटेंगे, 5 से मेरे भाई 20 बार में, तो आंसर हमारा 40/11 आ जाएगा। ये हमारा सही तरीका है। अब 40/11 को व्यक्त किस तरीके से कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 3 हो गया और 7 बच गया, तो 3 सही 7/11। 3 सही 7/11 का मतलब इतने का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला चलते हैं। अब हम लोगों ने ये टाइप भी कवर कर लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है और वो ये वाला टाइप है। ये भी बहुत बेहतरीन टाइप है हमारा, ठीक है, और इस टाइप में भी हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। अब क्या होता है कि एक वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक ठेकेदार वाला एग्जांपल देता हूँ, और मैं है ना एक ऐसा व्यापारी हूँ जो सामानों में ज़्यादा डील कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन में, XYZ में, कुछ में। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे मानो मैंने 50 आर्टिकल को 500 रुपये में बेचा है। दोबारा से सुनना, मैंने 50 आर्टिकल को 500 रुपये में बेचा है और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने 50 आर्टिकल को 500 में बेचा है और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं 700 रुपये में 40 आर्टिकल बेच के कितने का फ़ायदा कमाऊंगा?
तो मैं 700 रुपये में 40 आर्टिकल बेच के कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा। यानी ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा सवाल बनता है जहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया होता है, ठीक है, कि तुम इतने, देखो क्या क्या दिया गया होगा, इतना आर्टिकल, इतना रुपए, इतने % का प्रॉफिट। तो बोलेगा इतना आर्टिकल, इतना रुपए, कितने % का प्रॉफिट। 5 आर्टिकल 50 रुपये, 10% का प्रॉफिट। 6 आर्टिकल 70 रुपये, कितने % का प्रॉफिट या लॉस। इस तरीके से तो एक स्टेटमेंट देगा, दूसरा स्टेटमेंट हमसे पूछेगा। तो इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तो हमने उनके लिए क्या किया, हमने एक जेनरिक फार्मूला यहाँ बना दिया खुद से। ये मेरे खुद के फार्मूले हैं, आप देखिएगा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कोई किताब में या कहीं पर भी, इसको मैंने खुद ही डेवलप किया प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि बच्चों को परेशानी हो रही है ऐसे सवालों को बनाने में। तो इसको अब हम कैसे, ये फॉर्मूला क्या है, कैसे ये बना और कैसे क्या हुआ, ये हम सारी बातें जो हैं यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा बात बोलता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, मैंने यहाँ पर ये कहा कि मानो एक बच्चा है और बहुत प्यारा बच्चा है हमारा, छोटू है हमारा यहाँ पे समझो, और ये छोटू पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी में बहुत आगे रहता है, ठीक है। तो वैलेंटाइन का समय था और छोटू को पता था कि मार्केट में अगर किसी चीज़ की बिजनेस करनी है तो गुलाब का फूल का बिजनेस करो मेरे भाई, ठीक है। 10 रुपये में 10 खरीद के लेके आएंगे और यहाँ पर 40 का एक बेच के चले जाएंगे। तो इसने यहाँ पर क्या खरीदा, तो इसने यहाँ गुलाब का फूल का बिजनेस किया। एक दिन इसने बेचे 5 रोज़, पहला घंटा जो है एक व्यक्ति को इसने बेचे 5 रोज़, और 5 रोज़ को इसने कितने में बेचा है, तो 200 रुपये में बेच दिया इसने। 5 रोज़ को 200 में बेचा और प्रॉफिट कितने का कमा लिया लड़के ने, 20% का कमा लिया। 20% का प्रॉफिट भी हो चुका है इसको, ठीक है। ये उसका सेलिंग प्राइस है और ये उसका प्रॉफिट का % है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि बताओ यदि इसी, मतलब ये 7 रोज़ बेचना चाहता है और 7 रेस को किसी दूसरे व्यापारी को बेचा है और कितने में बेचा है इसने, 300 में बेचा है, तो बताओ यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा। मतलब मेरे भाई बहुत आसान भाषा में बोले तो एक सिचुएशन देख के दूसरा सिचुएशन पता करना। अब मैं आपको यही कहानी बताता हूँ, ठीक है, समझना मेरी बात को। यहाँ पर पहले वाला स्थिति, दूसरे वाला स्थिति, दोनों स्थिति के बारे में चर्चा किया जाएगा। हम क्या करते हैं ना, दोनों कंडीशन से बस एक काम करते हैं, और वो काम हमारा बस ये है कि मुझे मेरे भाई यहाँ पर है ना दोनों से कॉस्ट प्राइस पता करना है। जो हमारा छोटू है वो रोज़ को अलग अलग दाम पर बेचेगा, ठीक है। कोई बढ़िया पार्टी मिल गया तो ज़्यादा में बेच देगा, कोई गरीब पार्टी मिल गया जिसके पास 5 रुपये वाले डेयरी मिल्क खरीदने के भी पैसे नहीं है और उसको भी वैलेंटाइन मनाना है, तो उसको ये सस्ते में बेच देगा, थोड़ा ये भी मर्सी खा लेता है उसके ऊपर, लेकिन बेचेगा अलग अलग रेट पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटू ने खरीदा सेम रेट पर होगा, ठीक है। जब कोई भी व्यापारी सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीद के लेके आता है तो एक कांस्टेंट रेट पे लेके आता है, कभी किसी को ज़्यादा में बेच देता है, कभी किसी को कम में बेच देता है। खरीदने की कीमत जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। वही वाली बात है, छोटू ने एक ही जगह से दोनों सामान खरीदे हैं तो दोनों जगह का कॉस्ट प्राइस सेम होगा, बेचने के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ अगर मैं ये बात करूँ और छोटू को बोलूँ बेटा 1 रोज़ का तेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा वो बता, तो बोलेगा सर देखो ये जो 200 रुपये है ना, ये 200 रुपये मेरे क्या हैं, ये 200 रुपये मेरे 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस है। तो अगर ये 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो एक आर्टिकल का पता करने के लिए क्या करना होगा, तो एक आर्टिकल का पता करने के लिए इसको 5 से भाग करना होगा। 5 रुपये में इतना सामान, तो 1 रुपये का पता करने के लिए 5 से भाग। अब ये मेरे भाई क्या है, तो बोलोगे सर ये सेलिंग प्राइस है। क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है तो यानी ये कितने की वैल्यू है, तो सर 100% का सामान था और कितने का फ़ायदा हो गया, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो 120% का मान है। कॉस्ट निकालने के लिए सर इतने % से गुना करेंगे। अब बताओ मैंने कोई गुनाह किया इस बात को लिख के यहाँ पे, क्या मैंने कोई भी गुनाह किया, ये लाइन लिख के यहाँ पे। ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है ये 5 आर्टिकल का है, 5 से भाग करने पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस अपने आप में इतने % का मान है तो 100 से गुना करने पे कॉस्ट प्राइस आ गया। आज ये चलिए दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या है, इसने 300 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे हैं, 300 रुपये में इसने 7 आर्टिकल बेचे हैं। तो 7 से भाग करने पे क्या हो गया, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है। 7 से भाग करने पे एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है, ठीक है। चूंकि ये सेलिंग प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है तो ये 100
प्लस मेरे भाई x का मान होगा। अगर x की वैल्यू प्लस में आ गई तो ये मेरे भाई प्रॉफिट होगा, और x की वैल्यू माइनस में आ गई तो लॉस होगा। तो ये हमारा इतने % का मान है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे इसे 100 से गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले स्थिति का कॉस्ट प्राइस और ये हमारा दूसरे स्थिति का कॉस्ट प्राइस, और दोनों केस का कॉस्ट प्राइस बराबर है। जो इसका कॉस्ट प्राइस है वही मेरे भाई इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने ये कहा कि देखो 200 रुपये में 5 आर्टिकल खरीदे। तो देखो जो बच्चे रिपीट कह रहे हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। ये सेलिंग प्राइस था 5 आर्टिकल का, तो 5 से भाग कर देने पे 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस कितने % का मान है, 100% के सामान पे 20% का प्रॉफिट यानी 120 का मान है। कॉस्ट प्राइस को पता करने के लिए 100 से गुना करेंगे। उसी तरीके से मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस कितने आर्टिकल का मान है, 7 का, तो 7 से भाग कर दो, 1 आर्टिकल का निकल जाएगा। अगर ये 100 + x का मान है तो 100 से गुना कर दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो ये 100 जो है ये हमारा 100 से ख़त्म कर देगा। तो अब मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये मेरा प्राइस नंबर 1 है, 200 क्या है, प्राइस नंबर 1 है। ये हमारा जो 5 है ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी नंबर 1 है, और इनटू कितना हो जाएगा, तो इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %, ठीक है, पहले केस का, बराबर ये मेरा प्राइस नंबर 2 है, पैसा नंबर 2 है मेरे भाई, ये मेरा क्वांटिटी नंबर 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस %, P2 या L2, सीधी सी हिसाब किताब है मेरे भाई। और इसी को मैंने फॉर्मूला बना दिया यहाँ पर, अगर आप सही से देखेंगे तो। इसलिए मैंने कहा ना कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला ही बना दिया यहाँ पे। सॉरी, तो ये देखो P1 हो गया, Q1 हो गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, P2 हो गया, QT हो गया, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब इसको आप अप्लाई कैसे करोगे, मैं आपको लाख याद भी करवाना चाहूँ ना तब भी आप याद नहीं कर पाओगे जब तक आप इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना कर लो। तो अब हम आपको समझाते हैं करना क्या है। पैसा को ऊपर रखना है, क्वांटिटी को नीचे रखना है, बस इतना याद रखना, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जितने का प्रॉफिट या लॉस है वो यहाँ पे, बस। अब देखो सवाल कैसे बनता है, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जितने का प्रॉफिट या लॉस है मेरे भाई यहाँ पे। अब ज़रा इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं और बनाते हैं। देखो ये सवाल कैसे बनेगा, क्वेश्चन को ज़रा देखो आप यहाँ पे। बाई सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर 160 a person loses 20%. The number of ball pen which he should sell for 96 so as to have a profit of 20%. 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है, 20% का हानि होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 बॉल पेन को कितने में बेचना होगा। हमने कहा उड़ा के फेंक दोगे तुम लोग, ठीक है। याद रखना सर क्या बोले थे, पैसा ऊपर, तो 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचे हैं, पैसा हमेशा ऊपर। जिंदगी में बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया कहा गया, बट ऐसा सत्य नहीं है, ठीक है, बहुत चीज़ें उससे भी बड़ी हैं, बट फिलहाल यहाँ पर पैसा बड़ा है और पैसा को ऊपर रखना है। तो ये पैसा को आपने ऊपर रख दिया, 160 रुपये ऊपर हो गए, उसमें कितने पेन खरीदे थे आपने 90, तो आप 90 को कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे, ठीक है। 160 में बेचने में फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है तो 100 में जोड़ देना, नुकसान हुआ है 100 में घटा देना। व्यक्ति को 20% का हानि हुआ है, व्यक्ति को मेरे भाई 20% का हानि हुआ है, हानि होने का मतलब नुकसान है, तो 20 हम घटा देंगे, तो मेरे भाई 100 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा, तो 80% हो जाएगा। ये सिचुएशन नंबर 2 था, ये बराबर होगा, देखो दूसरा वाला केस, तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। फिर से पैसा, पैसा कहाँ जाएगा, तो पैसा हमारा ऊपर जाएगा, क्वांटिटी कहाँ जाएगी, तो दूसरे केस की क्वांटिटी नहीं दी है तो नीचे जाएगी, और इसमें फ़ायदा है कि नुकसान है, तो बोलोगे 20% का लाभ है, और लाभ है मेरे भाई, प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दो, और नुकसान है तो 100 में घटा दो, तो 20 का लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो पहले केस का पैसा, पहले केस का क्वांटिटी, दूसरे केस का पैसा, दूसरे केस का क्वांटिटी, पहले में लॉस है तो घटा दिया, दूसरे में प्रॉफिट है तो जोड़ दिया मेरे भाई, बन गया सवाल। ये देखिए आपका, क्यों परेशान होते हैं आप लोग, मैथ्स हमसे पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 0 से हमारा 0 खत्म हो गया, और क्या करें मेरे भाई, या उतना क्यों काट रहे हो, सीधा का सीधा यहाँ पर जो है 80 से काटेंगे कितनी बार में, तो 2 बार में, ठीक है। और हम काटे तो किससे काट लेते हैं, लीजिए आपका 2 से कट गया मेरे भाई कितनी बार में, तो 48 बार में। और अगर हम काटेंगे तो 24 का मेरे भाई 2 बार में, और 24 से ये हमारा 5 बार में। फर्दर अगर हम 5 से काटे तो कितनी बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 18 बार में जाएगा।
वो 2 इस 18 के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स की वैल्यू कितना बना देगा, 36 बना देगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पे। एक बार सीधा क्वेश्चन नंबर हम 89 आपको करवा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सभी करवाएंगे तरीके से, बस जैसे जैसे कराएंगे वैसे वैसे करते चलो। By selling 32 oranges in 1 rupee, a man loses 40%. How many for 1 rupee he should sell in order to gain 20%? कितना आसान है, 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर पैसा मेरे भाई कहाँ रहेगा, तो ऊपर रहेगा। कितने संतरे बेच दिए, तो 32 बेच दिया। ठीक है, और बेचने पर व्यक्ति को 40% का हानि होता है, 40% का नुकसान होता है। 100 में 40 का नुकसान, यानी हमने बेचा कितने में है, तो हमने बेचा मेरे भाई 60% में है। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, एक में कितने संतरे बेचे हैं, 1 रुपए में कितने बेचे, तो 1 रुपए में हम x बेचते हैं। ठीक है, ताकि उसे 20% का लाभ हो। कितने का लाभ हो, तो 20% का लाभ हो। 100 में 20 का लाभ, यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 120 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, बहुत ही तरीके से यहाँ पर देंगे। तो 60 से मेरे भाई कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और 2 से कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। सीधा x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 16 आ जाएगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत अच्छे, दिवाकर यादव, सोनी, ऋषभ, अंशुमान, मंजू, गोपाल, अंजलि, दीपक, बहुत शानदार, सभी के सही आंसर है मेरे भाई। आइए एक और सवाल लगाइए जरा यहाँ पे, और बताइए यहाँ पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% का हानि होता है। यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तु बेची हो तो लाभ क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सही मायने में देखोगे तो 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचा है, एक में मेरे भाई 4 वस्तु बेचा है, तो 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेच लिए, तो 4। पैसा मेरे भाई ऊपर और क्वांटिटी नीचे, ये 1 रुपया ऊपर और ये 4 वस्तु नीचे, और हानि हुई है कितने की, 4% की। तो मेरे भाई 100 में 4 का हानि, तो नुकसान यहाँ ये कितने का है, तो 96% का। अब अगर बात करते हैं, यदि उसने एक में 3 वस्तुएं बेची हो, 1 रुपए में कितना बेचा हो, तो मेरे भाई 3 वस्तु बेचा हो, तो उसका लाभ परसेंट क्या है, तो उसका लाभ परसेंट यहाँ पर ये 100 प्लस माइनस x यहाँ पे। सीधा सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम काटते हैं भाई, देखो पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, पैसा ऊपर क्वांटिटी नीचे, जो नुकसान हुआ घटा दिया, यहाँ पता ही नहीं दूसरा नुकसान है कि हानि है, तो इसीलिए अच्छा प्लस माइनस एक्स भी मत लिखना, ये अलाउड नहीं है, आप सिर्फ प्लस एक्स लिखना। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ गई प्रॉफिट है, नेगेटिव आ गया लॉस है भाई। ठीक है, तो काटो, 3 से काटोगे तो कितनी बार में मेरे भाई, 32 बार में। 32 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 128 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 128 में से 100 चला गया तो 28 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो मेरे भाई एक्स के। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, मजा आ रहा है लाभ हानि पढ़ने में। चलो आ जाओ और बताओ यहाँ पे, और लगाओ जल्दी से, बताओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर फटाफट बताइए। 160 में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 96 में कितने वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो, बताओ। तो क्या बोलोगे यहाँ पे, सर पैसा सबसे ऊपर क्वांटिटी नीचे, तो 160 रुपये ऊपर होगा और क्वांटिटी हमारी नीचे होगी, और उस केस में 20% का हानि, तो 100 में 20 का हानि, तो कितने का मान, ये 80% का मान है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, 96 में कितने वस्तु बेचे, 96 में कितने बेचे, तो मान लीजिए x आर्टिकल बेचे, और उसके बाद 20 का फायदा हो, तो 100 में 20 का फायदा यानी कितना, 120%। सीधा सा हिसाब किताब है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है तो अगर हम काटते हैं तो 16 से हमारा ये गया, 16 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 से कितनी बार में जाएगा, तो 20 बार में, और 20 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट यहाँ पर तो है भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल हम यहाँ देखते हैं,
अब इसका मुझे बता दीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ ना कि थोड़ा डेटा बढ़िया दिया। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्च 2020, असल में 2020 नहीं है वो, 2020 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था, ठीक है। ये 7 मार्च 2022 हो सकता है, मुझे जहाँ तक यकीन है, ठीक है। 22 नहीं 21 हो सकता है आई थिंक, बट 20 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2021 है। क्या कहा गया, बाई सेलिंग 18 टेबल फैन फॉर इतना अ मैन इंकर अ लॉस ऑफ इतना, हाउ मेनी फैन शुड इज सेल फॉर इतना टू अर्न 10% प्रॉफिट। सेम कहानी, 18 टेबल पंखे को इतना में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% का हानि होता है। मैंने क्या कहा, पैसा ऊपर, पैसा मेरे भाई क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो 11,664 रुपये सबसे ऊपर होगा मेरे भाई। इसमें कितने क्वांटिटी बेचे हैं, तो 18 पंखे बेचे हैं, और बेचने के बाद फ़ायदा हुआ कि नुकसान, तो 10% का हानि, यानी ये 90 का मान है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा है, तो 10% का लाभ कमाने के लिए इतना में, फिर से पैसा ऊपर, पैसा मेरे भाई ऊपर, तो 17,424 रुपये ऊपर। और इसमें कितने बोले हैं ना, कितने पंखे बेचने चाहिए, क्वांटिटी को गायब कर दिया, तो क्वांटिटी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और इस बार फ़ायदा होना है कि नुकसान, तो 10% का लाभ होना है, यानी ये कितने का मान है, तो 110 का मान है। सीधा सा हिसाब किताब है, इसका पैसा यहाँ, इसका क्वांटिटी यहाँ, इसका पैसा यहाँ, इसका क्वांटिटी यहाँ, यहाँ 10 का नुकसान है, यहाँ 10 का फ़ायदा है। जो मेरे भाई यहाँ पर आ गया ना, हमने लपेट दिया, लिख दिया यहाँ पे। बहुत आसानी से आप काट सकते हैं। अगर 11 ना इसे काट रहा है ना इसे काट रहा है, 11 पक्का ऊपर वाले को काटेगा, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती उसको काटने से। तो 11 से काटोगे जरा यहाँ पर, तो 11 का 1 गुना 11 हो गया, 64 आ गया हमारा। 5 बार में 55 हो गया, 92। 8 बार में 88 और 4 बार में 44, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखो 6 6 12 4 16 2 18, 9 से हमारा ये जाएगा ही जाएगा। 9 से काटोगे 1 बार में, और 26 2 बार में 18, ठीक है। और 9 बार में 81 और 6 बार में 54। 18 से मेरे भाई काटते हैं, सीधा का सीधा लपेट देते हैं, उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। या 1296 से ये जाएगा ही नहीं, 18 से काटना पड़ेगा आपको। 18 से काटो यहाँ पे। 18 से कैसे काटोगे बताओ, 18 से तो कितना होता है, 126 होता है। तो मेरे भाई 18 से 7 बार में 126, और 36 18 से 2 बार में, फिर 72 से सीधा का सीधा उड़ा दो। 72 का 2 गुना 144, और फिर 72 का 2 गुना 144, तो x का सीधा मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन। तो कंसेप्ट वही, सवाल वही, कैलकुलेशन बढ़ा दिए बस हम, ये वाली बात है, समझ गए। एक बच्चा कहता है कैन आई यूज डिजिटल सम, यस यू कैन ऑफ कोर्स यूज डिजिटल सम, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू यूज अ डिजिटल सम एज इट विल गिव यू अ ह्यूज लॉस इन योर कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा जनाब आपको। थोड़ा सा फर्जी तरीके कम अपनाएं, वास्तविक तरीके से ज़िंदगी ज़्यादा जिएं, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा। अब इसमें हमारा 1 सवाल या 2 सवाल आई थिंक बाकी रह गया, ठीक है। और वो कौन कौन सा रह गया, 87 और मेरे भाई 88। अब ये सवाल भी है ना, ये सवाल बनेगा, बट ये जो है तसल्ली से हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 87 88 बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, किस सवालों को कैसे करना है। बताने को भी बता सकते हैं, पर थोड़ा मतलब समय लेकर बताओ ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो कल की क्लास में ज़बरदस्त तरीके से हम जो है पढ़ने वाले हैं ये 2 सवालों को, और उसके बाद बेईमान दुकानदार को, ठीक है। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी भी रखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो सब उस तरीके से अपना चाय नाश्ता पानी करके बैठे रहें, ठीक है भाई। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना भी उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय भाई, ठीक है। चलो बाय।